Hello everyone, welcome to Smita English Academy. So today we are learning English with story. Okay, so let's start into the video. So first is a few years ago. Okay, कुछ साल पहले I was going through the worst phases. ठीक है कि मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था. ब्रस्ट मतलब होता है सबसे बुरा, फेस मतलब होता है कि जो दौर चल रहा है. ठीक है, ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के, अपने लाइफ के, अपने ज़िंदगी के. एट दैट टाइम, उस समय, नथिंग वॉज गोइंग राइट इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. एंड द फाइनेंशियल सिचुएशन एट होम वॉज ऑल्सो नॉट गुड, और घर की आर्थिक स्थिति, ठीक है, भी अच्छी नहीं थी. जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन थी मेरे घर की, वो भी अच्छी नहीं थी, वो भी गुड नहीं थी. ठीक है, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा है ये बॉय कि मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और मेरे घर की भी स्थिति अच्छी नहीं थी. आगे क्या बताता है वो कि ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से, माई फादर्स वर्क वॉज नॉट गोइंग वेल, मेरे जो पिता हैं उनका काम भी ठीक नहीं चल रहा था. ठीक है, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब होता है और ऊपर से माई फादर्स वर्क वॉज नॉट गोइंग वेल, मेरे पिता का भी काम ठीक से नहीं चल रहा था. बीइंग द एल्डर्स अमंग द सिबलिंग, ठीक है, बीइंग्स मतलब होता है कि होना. ठीक है, ये बोल रहा है कि सिबलिंग, जो इसके सिबलिंग है उनमें क्या था, ये सबसे ज़्यादा बड़ा था, एल्डर था. तो सबसे बड़ा होने के नाते द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, जो जिम्मेदारी थी ऑफ इम्प्रूविंग द हाउस होल्ड सिचुएशन वॉज ऑन मी, कि जो जिम्मेदारियाँ थी घर की स्थिति को सुधारने की, वो उसी पर थी क्योंकि वो सबसे बड़ा था घर में. बट एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं. आई वॉन्टेड टू सपोर्ट माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता था. बट आई कूडंट, पर मैं नहीं कर पा रहा था. द फीलिंग दैट आई कूडंट डू एनी थिंग फॉर माई फैमिली डिस्पाइट वॉन्टिंग टू मेड मी सैड इन साइड. वॉन्टिंग मतलब होता है कि चाह कर, वो जो चाहता था कि वो अपनी फैमिली को कुछ आर्थिक स्थिति में उसकी हेल्प करे और उनको फाइनेंशियली मजबूत करे, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा था और वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था. ये फीलिंग से वो बहुत ज़्यादा दुखी था. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, आई डाउटेड माई एबिलिटीज़, ठीक है, एंड फेल्ट लाइक आई कूडंट अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ. उस दौरान मुझे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ और मुझे लगा जैसे मैं जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता. अचीव मतलब हासिल करना. ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम आई डाउटेड माई एबिलिटीज़ एंड फेल्ट लाइक आई कूडंट अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ. उस दौरान उसको अपनी एबिलिटी पर डाउट होने लगा और उसे लगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि वो घर में तो सबसे बड़ा था और हेल्प करना चाहता था बट नहीं कर पा रहा था. देयर वॉज अ टाइम, ठीक है, एक समय था, व्हेन आई हैड गिवन अप, ठीक है, ऑन माई सेल्फ, एक ऐसा समय था कि जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी. ऑल्दो माई फैमिली नेवर गिव अप ऑन मी, पर जो मेरी फैमिली थी उनने मुझ पर भरोसा करना, उम्मीद करना नहीं छोड़ा था. देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था, व्हेन आई हैड गिव अप ऑन माई सेल्फ, कि मैंने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगा, अपनी फैमिली की हेल्प कर पाऊँगा. ऑल दो माई फैमिली नेवर गिव अप ऑन मी, पर मेरी फैमिली ने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा था, मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी थी. ठीक है, तो एक ऐसा फेज़ था कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर रहा था. अब मेरा परिवार, मैं हेल्प करना चाहता था पर मैं नहीं कर पा रहा था. वो सब चीज़ें बता रहा है इस स्टोरी में. आगे क्या बताता है, व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू दैट दो पीरियड्स, ठीक है, जब मैं उस कठिन दौर से गुजर रहा था, नन ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू हेल्प मी और सपोर्ट मी,
तो मेरा कोई भी दोस्त मेरी मदद करने, मेरा सपोर्ट करने नहीं आया। हाउएवर, हालांकि आई डिडंट एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाई मी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अधिकांश दोस्त मेरे साथ खड़े होंगे। ठीक है, आगे, देयर वॉज वन फ्रेंड, ठीक है, एक दोस्त था, दो फ्रॉम whom आई हैड एक्सपेक्टेशन, जिससे मुझे उम्मीद थी। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? उम्मीद। तो मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों से उम्मीद नहीं थी, आगे वो बता रहा है इस वीडियो में कि मुझे अपने अधिकांश दोस्तों से उम्मीद नहीं थी, पर एक ऐसा दोस्त था, ठीक है, फ्रॉम whom आई हैड एक्सपेक्टेशन, जिससे मुझे उम्मीद थी। बिकॉज, क्योंकि आई हैड ऑलवेज स्टूड बाई हिम ड्यूरिंग हिम डिफ़िकल्टीज टाइम, क्योंकि उसके बुरे वक्त में मैं हमेशा उसके साथ खड़ा था। डिफ़िकल्ट टाइम मतलब होता है बुरा टाइम, बुरा समय। बट इवन ही डिडेंट आंसर माई कॉल व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, पर उसने मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे अपने एक फ्रेंड से ज़रूर एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि वो मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उसके बुरे टाइम पर हमेशा उसके साथ खड़ा था, पर वो मेरे कॉल का भी आंसर नहीं दे रहा है। बैक इन कॉलेज में हम, ठीक है, बैक इन कॉलेज वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड, मतलब कॉलेज में हम बहुत ही गहरे दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी से काफ़ी टाइम हम एक साथ बिताया करते थे। हिज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन वॉज नॉट गुड, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एंड वंस ही डिडेंट हैव मनी टू पे हिज कॉलेज फीस, ठीक है, और एक बार उसके पास अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसके जो हम पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम एक साथ बिताया करते थे, उसकी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, और एक बार तो ऐसा होता है कि उसको अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं थे। ओके, आई सोल्ड माई बाइक टू हेल्प हिम पे हिज फीस, मैंने अपनी बाइक बेच दी। आई सोल्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक बेच दी। टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए। पे हिज फीस, उसकी फ़ीस भरने के लिए। बट व्हेन आई नीडेड हिम, पर जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, ठीक है, पर जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, ही डिडंट इवन आंसर माई कॉल, पर उसने मेरे कॉल का भी आंसर नहीं दिया। लेट अलोन हेल्प मी, और मुझे मेरी मदद करना तो दूर की बात है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि उसकी जब फीस भरने का टाइम था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी बाइक बेच दी थी और उसकी हेल्प करी थी, पर जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने मुझे मेरे कॉल का भी आंसर नहीं दिया। हेल्प तो बहुत दूर की बात है। हाउएवर दोस्त तो टाइम हैव पास्ट, किसी तरीके से वो टाइम भी बीत गया। नाउ आई हैव अ गुड जॉब, अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। आई अर्न मनी ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन मनी अर्न करता हूँ, ऑनलाइन पैसे कमाता हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ए क्लॉथिंग बिजनेस, और मैंने एक कपड़े का भी बिजनेस, व्यापार स्टार्ट कर लिया है, शुरू किया है। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में जो है, मेरी लाइफ में जो है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। नाउ, ठीक है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिस इज वाई दे से, इसलिए कहा जाता है, नो मैटर हाउ बैड द टाइम आर दे पास टाइम हील्स एवरी वुंड, मतलब कि कहा जाता है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो भी गुजर जाता है, और वो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर देता है, हर आपकी सिचुएशन को अच्छा बना देता है। ठीक है, so friends, I hope you like this video, this story. So if you like video, please do subscribe Smrita English Academy and one comment. Thank you for watching.